पार्टनरशिप, द मोस्ट पॉपुलर फॉर्म ऑफ बिजनेस। पार्टनरशिप क्या होती है, कहाँ पर रजिस्टर होती है, कौन रजिस्टर करता है, किस लॉ के अंडर करता है, क्या सेपरेट लीगल एंटिटी है, सू कर सकती है, सू हो सकती है, और इसका एलएलपी के साथ, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप के साथ क्या रिलेशन है। इन जैसे बहुत सारे और सवालात का जवाब हम इसी वीडियो में देने जा रहे हैं। मैं हूं आबिद कयूम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मैक एंड एसोसिएट। तो एंड तक देखिएगा ताकि आपको पार्टनरशिप से मुतल्लिका जितने भी बेसिक क्वेश्चंस हैं, अगर आप पार्टनरशिप का बिजनेस करना चाह रहे हैं या पार्टनरशिप को फार्मुलेट करना चाह रहे हैं, तो ये उसी से रेलेवेंट है, ताकि आपके जो है वो सारे ऐसे सवाल जो उस शख्स के माइंड में आते हैं जो पार्टनरशिप अपना बिजनेस या तो स्टार्ट ही पार्टनरशिप पे करना चाह रहा है, या पहले वो प्रोप्राइटर पे था तो इस पे शिफ्ट होना चाह रहा है, या फिर वो कॉर्पोरेट बॉडी जिसको हम प्राइवेट लिमिटेड का स्ट्रक्चर कहते हैं वहाँ से वो टर्न करके तो इस सिस्टम पे आना चाहता है। जी नाज़रीन, इससे पहले वाली कुछ वीडियोस में मैंने आपको ये सारा कंसेप्ट दिया हुआ है कि ग्लोबली नॉट ओनली इन पाकिस्तान बट ऑल ओवर द वर्ल्ड के कितने फॉर्म ऑफ इन बिजनेस है। तो देयर आर ओनली 3, मैं रिपीट कर देता हूँ कि 3 ही हैं। द वन इज प्रोप्राइटरशिप, द सेकंड वन इज पार्टनरशिप एंड द थर्ड वन वो है कॉर्पोरेट बॉडी। अच्छा, अब इन तीनों को जो है वो स्टार्ट से अगर हम करें तो जो प्रोप्राइटरशिप है वो सबसे आसान और सिंपल है। उसके लिए आपको कहीं कोई ख़ास रजिस्ट्रेशन नहीं करवाना पड़ती, एटलीस्ट इन पाकिस्तान। अगर आप बैठ जाते हैं कोई भी इन्हें कारोबार नहीं शुरू करने और ज़्यादा से ज़्यादा FBR के साथ अपना टैक्स रजिस्टर्ड कर लेते हैं उस नाम के अगेंस्ट, तो आप समझा जाएगा कि यू आर रजिस्टर्ड प्रोप्राइटर। जबकि बाकी जो 2 फॉर्म्स ऑफ बिजनेस हैं उसमें पार्टनरशिप आ गई और फिर आगे कॉर्पोरेट बॉडी आ गई, तो उनके लिए जो है वो रजिस्ट्रेशन या इनकॉर्पोरेशन अहमियत रखती है। उसके बिना शायद वो आप उसके अंडर बिजनेस नहीं कर पाएंगे। तो अब हमारा आज का जो इन्हें टॉपिक है, जैसे कि मैंने आपको स्टार्ट में बताया कि वो पार्टनरशिप की रजिस्ट्रेशन के हवाले से है। तो इससे पहले कि मैं इसके रजिस्ट्रेशन के ऊपर जाऊं, जैसे कि मैंने बिल्कुल स्टार्ट में कहा कि ये आफ्टर प्रोप्राइटरशिप दिस इज़ द मोस्ट पॉपुलर फॉर्म ऑफ बिजनेस आइदर इन पाकिस्तान और इंटरनेशनली। कहीं भी आप हैं या कहीं भी आप इन्हें बिजनेस करना चाह रहे हैं तो इन्हीं फॉर्म्स ऑफ बिजनेस के अंडर आपने अपने बिजनेस को गवर्न करना होता है या रजिस्टर्ड करना होता है। तो ये जो पार्टनरशिप है ये पाकिस्तान में या साउथ एशिया में आप कह सकते हैं कि ये इसका कंसेप्ट है तो थोड़ा पुराना। ये नहीं है कि ये पार्टनरशिप एक्ट 1932 को आया तो तभी से इसका जो है वो लोगों को कंसेप्ट मिला, या जो उस वक्त कारोबार से रेलिवेंट लोग थे उनको उसी वक्त इसका आइडिया उनको इन्हें वो पता चला जी कि हुकूमत ने इन्हें अंग्रेज़ ने जो है वो ये लॉ बना दिया, तो अब इसके तहत इसका कंसेप्ट उससे पहले क्या है। उससे पहले कैसे है कि जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 था, जो भी है, आज भी हम मज़े की बात यह है कि इसमें हमारे लॉज में हमने कोई इन्वेंशन नहीं किया है, हम कोई इतने कह लें कि एडवांस नहीं हुए हैं कि कोई बहुत ज़्यादा लॉज जो है वो हमने वो बेसिक जितने भी ऐसे लॉज हैं कॉर्पोरेट या कमर्शियल या सिविल इवन क्रिमिनल के, वो सारे हम 2-2 साल पुराने गोरे के दिए हुए इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये जो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं ये पार्टनरशिप एक्ट, ये भी उन्हीं का दिया हुआ, इसमें हमने कुछ चेंज नहीं किया। जी हाँ, बिल्कुल हम इसको उसी तरह से चला रहे हैं, मुझे कहीं कोई अमेंडमेंट नज़र नहीं आती है। तो ये मैं बता रहा था कि 1932 में हमें जो है वो अंग्रेज़ ने दे दिया तोहफे के तौर पे, और लेकिन इसका कंसेप्ट जो है वो 1872 का जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है जिसको उसको भी हम एज इट इज़ ही यानी यूज़ कर रहे हैं। तो उसमें इसका एक सेक्शन था, इसमें एक पूरा जैसे उसमें चैप्टर्स बने हुए हैं। जो लॉ के स्टूडेंट हैं जो यहाँ पर लॉयर्स हैं वो जानते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में चैप्टर्स हैं, तो वहाँ पे ये एक चैप्टर के तौर पे इससे पहले था, यानी पार्टनरशिप एक्ट अलग से नहीं था, पार्टनरशिप का कोई अलग से लॉ नहीं था। ये उसमें एक कॉन्ट्रैक्ट के तौर पे, पार्टनरशिप एग्रीमेंट के तौर पे इसको जो है वो उसमें डील किया जाता था। लेकिन
1932 में फिर इसको अलग से एक्ट बना दिया गया, क्योंकि कारोबार आहिस्ता आहिस्ता एक्सपेंड कर रहा था उस वक्त ये इन्हें ज़रूरत समझी गई, तो उन्होंने इसको अलग से बना दिया। ये तो था इसका बैकग्राउंड और इसकी हिस्ट्री। अब हम आ जाते हैं पार्टनरशिप की डेफिनेशन पे कि ये वो जो गोरे ने एक्ट बनाया इन 1932, उसमें उन्होंने इसके सेक्शन 4 में इसकी जो डेफिनेशन भी दे दी। तो जो इसकी बुक डेफिनेशन है मैं उसको उसकी बेयर रीडिंग कर देता हूँ, और साथ थोड़ा सा आपको वैसे उसको वो है इतना आसान अल्फाज में कि वो उसकी बेयर रीडिंग से ही आप सबको समझ आ जाएगी कि ये पार्टनरशिप जो लीगल लैंग्वेज में या बुक डेफिनेशन में वो किसे कहते हैं। तो जी इसका सेक्शन 4 है, वो कहता है जी कि डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप, पार्टनर फर्म एंड फर्म नेम। पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्सन्स हु हैव अग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ अ बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल आर एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। यानी एक जो है वो बाकियों के लिए भी एक्ट कर सकता है पार्टनरशिप के फर्म के अंदर या पार्टनरशिप के बिजनेस के अंदर, एक पार्टनर बाकी के लिए भी कर सकते हैं। तो इसकी जो सेकंड पोर्शन है वो है जी, वो कहता है जी कि पर्सन्स हु हैव एंटर्ड इनटू पार्टनरशिप विद वन एक्सक्यूज मी विद वन अनदर आर कॉल्ड इंडिविजुअली पार्टनर्स एंड कलेक्टिवली अ फर्म एंड द सेम अंडर विच देयर बिजनेस इज कैरिड ऑन इज कॉल्ड द फर्म नेम। अच्छा, अब इसमें वो सेकंड वाले हिस्से में सेक्शन 4 के जो सेकंड पार्ट है उसमें वो कह रहा है जी कि जो सेपरेटली उसके जो वो पार्टनरशिप के जो हिस्सेदार हैं, जो पार्टिसिपेंट हैं, वो पार्टनर्स कहलाएंगे, और वो कलेक्टिवली पार्टनरशिप फर्म कहलाएंगे, और जिस नाम के अंदर वो ये पार्टनरशिप फर्म जो अब कर रहे यानी कारोबार कर रहे होंगे वो फर्म नेम कहलाएगा। अब ये तो इसकी आ गई इसकी डेफिनेशन। अब इसकी जो बेसिकली रजिस्ट्रेशन है वो होती है सेक्शन 58 के अंडर। अब इससे पहले कि मैं सेक्शन 58 के अंडर जाके आपको बताऊं कि उसकी वो मतलब बुक डेफिनेशन क्या है, वो रजिस्ट्रेशन को क्या, यहाँ पे मैं आपको आम सादा अल्फाज में ये समझा देता हूँ, क्योंकि मैं नहीं समझता कि मेरी वीडियो हर कोई देखने वाला वो लॉ का स्टूडेंट ही होगा या वो कोई लीगल फर्टर्निटी से रेलिवेंट। आम बहुत सारे लोग जो पार्टनरशिप का जो अब इन्हें देखना है, समझना, ये जानना चाहते हैं कि ये कैसे रजिस्टर होती है, उनके लिए अब मैं आसान और इजी लैंग्वेज में आपको ये इन्हें समझाने की कोशिश करूँगा कि अगर आपने अब ज़हन बना लिया है कि भाई हमने पार्टनरशिप के ऊपर अपने बिजनेस को लेके आना है, तो उसके लिए आपको सबसे पहले पार्टनरशिप डीड तैयार करनी है। ठीक हो गया। पार्टनरशिप एग्रीमेंट तैयार करना है। वो एग्रीमेंट में जो मोटी मोटी चीज़ें हैं वो आप समझ लीजिए। सबसे पहले उसका नाम ज़ाहिर है, आप एक जो है वो रखेंगे कि हमारी फर्म का नाम क्या होगा, तो वो नाम आपने ये नहीं सोच लेना है। अब जो सेक्शन 58 है उसकी सबसे मेन जो कंडीशन है ना वो यही कहती है कि कोई नाम ऐसा नहीं होना चाहिए। उसमें तो है, मैं अभी आगे जाके आपको वही वो बताता हूँ कि उसमें क्या क्या रिस्ट्रिक्शंस है, कैसा नाम नहीं होना चाहिए। जैसे कि कायदे आज़म या इलामा इकबाल या पाकिस्तान या हुकूमत पाकिस्तान या WHO या जी वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, इस तरह के नाम नहीं होने चाहिए। इस तरह के नाम होंगे तो रजिस्ट्रार आपकी फर्म रजिस्टर्ड नहीं करेगा। तो नाम से आगे आ जाए तो फिर आपके यानी मिनिमम 2 पार्टनर्स होने चाहिए, 2, 3, 5 जितने भी आप लोग हैं, तो वो आप एज अ पार्टनर के तौर पे फिर आपके अपने शेयर जो आप डिफाइन करेंगे कि आपने वो कितने कितने % जो है वो आप हिस्सेदार होंगे प्रॉफिट एंड न्यू लॉस के। ठीक है, वो कहीं 10% हो सकेगा। जितने जितने आप होंगे कल को उतना प्रॉफिट ही शेयर करेंगे। अगर फर्म को लॉस हो जाता है आपके बिजनेस में, यू गेट लॉस, तो आप उसी रेशियो से अपना लॉस भी बियर करेंगे। तो वो लिहाजा ये बड़ी केयरफुली आपने होके यहाँ चलना है कि जो जितनी लाइबिलिटी लेगा, जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकअप करेगा, उतना ही उसको बादर करना होगा। क्योंकि ये कॉर्पोरेट बॉडी नहीं है कि इसके जो है वो एसेट्स जो है वो आ जाएंगे और वो कल को बिकेंगे और लिमिटेड लाइबिलिटी है। यहाँ पे आप ही लाइबल 100%, तो आपको अपनी लाइबिलिटी डिस्पोज ऑफ करनी होगी। ठीक हो गया जी।
ये उसमें आ गया पार्टनर्स, उनके कितना हिस्सा हो गया। उसके बाद जो है वो प्लेस ऑफ बिजनेस हो आ जाएगी कि कहाँ पे जो है वो इसका ऑफिस रखा जाएगा, और या फिर एक शहर में रखा जाएगा, एक से ज़्यादा जो सिटीज़ में, ये सारा उसमें लिख देंगे। और फिर नेचर ऑफ बिजनेस आ जाएगा कि आपकी फर्म करती क्या, आप करेंगे क्या, आप सर्विसेज दे देंगे, आप गुड्स बेचेंगे, आप क्या करेंगे वो भी आप उसमें सारा मेंशन कर देंगे। फिर ये इसकी ड्यूरेशन कितनी होगी, ये कितनी देर के लिए कर रहे हैं। तो नॉर्मली जो हम करते हैं वो अनडिसाइडेड पीरियड के लिए वहाँ पे हम लिख देते हैं द पार्टनरशिप वुड बी एट विल। ये हम एक वर्ड जो है ना साथ कुछ जब हम जमा करवा रहे थे तो कुछ फॉर्म्स लगते हैं, वहाँ पे हम ये नहीं लिख देते हैं। अगर आप इसको नहीं करना चाहिए जी 5 साल के लिए 10 है तो फिर आप उतना पीरियड लिख दो, उसके बाद ये आपको डेजोलेशन में नहीं जाना पड़ेगा। जब आपका पीरियड वो पूरा हो जाएगा, एट द कंप्लीशन ऑफ दैट स्पेसिफिक पीरियड विच यू हैव मेंशन्ड इन योर पार्टनरशिप एग्रीमेंट and after the lapse of that agreement that period it will be stand dissolved automatically। आपको ये डिजॉल्व नहीं करवानी पड़ेगी। लेकिन अगर आपने एट विल लिखा हुआ है तो इसका मतलब कि ये आपकी मंशा के ऊपर है, इट्स ऑन योर ओन डिस्क्रिशन कि आप इसको जो है वो जब चाहें रिक्वेस्ट करके अब रेजोल्यूशन डीड फाइल करके तो आप इसको डिजॉल्व करवा सकते हैं, इल्ला कि कोई आपकी लाइबिलिटीज स्टैंड आउट ना करती हों। वो होंगी तो पहले आप उनको जो है ना वो ख़त्म करेंगे तो फिर ये आपकी रेजोल्यूशन होगी। तो ये एक अहम पोर्शन होता है आपकी पार्टनरशिप एग्रीमेंट का, पार्टनरशिप डीड का, कि इसकी ड्यूरेशन क्या है। तो ये 4 5 7 मेजर पॉइंट है जो मैंने अभी आपको यहाँ पे डिस्कस कर दिए हैं। इनको आप इन्हें नोट कर सकते हैं सुनते हुए। तो उसके अकॉर्डिंगली जो है वो इसके अलावा भी बहुत सारे अब जो पार्टनरशिप एग्रीमेंट्स या डीड मैं प्रिपेयर करता हूँ या मैं ड्राफ्ट करता हूँ, उसमें समटाइम्स 20 25 30 यानी सेक्शन या क्लासेस भी हो सकती हैं। तो लेकिन वो आपकी जो वो बाहमी जिनको हम कह लें कि टर्म्स हैं वो सारी होती हैं उसमें। लेकिन लॉ में जो इन्हें बताया गया कि एक पार्टनरशिप फर्म में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए वो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, वो आपने हर सूरत ही शामिल करनी है। तो ये सारी हैं कि उसमें मैंने आपको उसके वो पार्टनर्स से लेके पार्टनर्स के नाम, उसके वो प्लेस ऑफ बिजनेस, नेचर ऑफ बिजनेस, उसमें शेयर्स आ गए, उसके जो है डेजोल्यूशन आ गई, डेजोल्यूशन का तरीका क्या आ गया, उसकी ड्यूरेशन आ गई। ये आपने लिखने ही लिखने हैं मेरे भाई, इसके अलावा कुछ चारा नहीं है। तो आगे जो है वो आप फिर ये नाम का मैंने आपको सारा इन्हें वो बता दिया है कि ये नाम अगर आप रखेंगे। अब मैं आपको ना वो कंसर्न सेक्शन पे ले जाता हूँ जो आपको क्लियरली बता रहा है कि कौन से नाम जो है वो आप नहीं रख पाएंगे और उनमें आपने एहतियात करनी है। उनमें ये 58 का सेक्शन आगे सेक्शन 3 है, सब सेक्शन 3। अब वो ये कहते हैं फर्म नेम शैल नॉट कंटेन एनी ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स नेमली गवर्नमेंट, जिना, कायदे आज़म आर वर्ड्स एक्सप्रेसिंग are implying the sanction approval of patronage of the federal government or any provincial government। हाँ, अगर आप किसी यही नाम रखना चाहते तो वो कहता है कि जाके ना प्रोविंशियल या फेडरल गवर्नमेंट से जाके आप वो इन्हें इजाज़त ले लें तो बेशक फिर वो हाई कोर्ट अपनी फर्म का नाम रख लें। अगर आपको हाई कोर्ट या कोई भी हाई कोर्ट इन्हें परमिशन देती है तो रख लीजिए। तो यही वो कह रहा है कि वो आप ये नाम नहीं रखेंगे, अगर रखने हैं तो वो आप प्रोविंशियल या फेडरल गवर्नमेंट से परमिशन लीजिए। इसी का सेक्शन 3A कहता है 58 का सब सेक्शन 3A, ए फर्म नेम शैल नॉट कंटेन द नेम ऑफ द यूनाइटेड नेशंस, कि आप यूनाइटेड नेशन का नहीं रखेंगे। और यहाँ भी वो यही कह रहे हैं कि उसके सेक्रेटरी जनरल से जाके परमिशन ले लें। अगर आप कहते नहीं जी नहीं मैंने तो जो भी है ना पर मेरा नाम जो ना फर्म का वो यूनाइटेड नेशन नहीं होना चाहिए था, UN नहीं होना चाहिए था, तो फिर जाए भैया जाके वो सेक्रेटरी साहब से मिले, वो आपको अगर परमिशन दे दे फिर रख लीजिएगा। अच्छा आगे फिर आ रहे थे 3B में वो ये कहता है फर्म नेम शैल नॉट कंटेन द नेम ऑफ द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। आप WHO नहीं भाई मेरे रख सकते, ठीक है। आप कोई मेडिसिन या कारोबार ऐसा है जो आपका मेडिकल क्लिनिक्स के फार्मास्यूटिकल से रिलेटेड है तो आप कहेंगे कि हम इसका WHO रख लेते हैं।
एब्रीवेशन में भी नहीं रख पाएंगे और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एज इट इज़ भी नहीं रख पाएंगे। और नहीं अगर वो फिर पागलपन सवार हो जाए नहीं जी उन्होंने रखा है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन अच्छी क्यों नहीं रख जाए, फिर उसके सेक्रेटरी से मिले परमिशन लेके आए, वो आकर रजिस्ट्रार को दिखा दें, उसको कन्विंस कर लें जी मैंने तो उधर से परमिशन लिया, वो कहते हैं जी आप रख लो, तो फिर रख लें। तो उसके आगे आ जाता है फिर वो 3C। अब 3C में जो है वो कहता है जी अ फर्म नेम शैल नॉट कंटेन एनी वर्ड विच मे बी डिक्लेयर्ड by the provincial government by notification in the official gazette to be undesirable। यानी उन्होंने प्रोविंशियल या फेडरल गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन करके कहा हुआ है कि ये फला नाम जो है ना वो एज अ फर्म के तौर पे आप नहीं रख पाएंगे या नहीं आपने रखने, रिस्ट्रिक्टेड नेम है, रिस्ट्रिक्टेड वर्ड्स हैं, आम अल्फाज में बैन है, तो आप उनको भी नहीं रख पाएंगे। अगेन कि अगर आपको कहते हैं नहीं जी मैं नहीं बढ़ सकता इन अल्फाज के बगैर, मुझे कारोबार ही नहीं करना, तो जाइए फिर वो मतलब फेडरल मतलब कैबिनेट डिवीजन को लिखिए, CM ऑफिस को लिखिए, ये हमें लफ्ज़ दे दीजिए तो परमिशन मिल जाए, तो फिर आप भाईजान 100 दफ़ा रख लीजिए। लॉ तो यही कह रहा है, इसके बयान नहीं आप जो आप जा सकते। तो इसके जो आखिरी बात वो ये है कि इसकी कोई सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होती। बहुत ही अहम ये एक क्वेश्चन था, बड़े सारे लोग हमसे करते हैं कि क्या फर्म की कोई सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। तो जो पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंडर पार्टनरशिप फर्म बन रही है उसकी कोई लीगल एंटिटी नहीं होती सेपरेट, वो पार्टनर्स को ही एज एजेंट के तौर पे उसको रिप्रेजेंट करते हैं और वो जितने शेयर उन्होंने लिया था जैसे मैंने बताया उस हद तक उसके लायबल होते हैं और ये ना सू कर सकती है ना पार्टनरशिप फर्म को सू किया जाएगा। यानी अ फर्म कैन नॉट बी सूड, ना इसको कोई सू कर सकता है और ना ये किसी को सू कर सकती है क्योंकि ये सेपरेट लीगल एंटिटी लीगल पर्सन नहीं है। ठीक हो गया जी। अब हम जो इसके बाद मेरी आने वाली वीडियो होंगी पार्टनरशिप के ऊपर, ये पहली है, दिस इज़ द फर्स्ट वन जहाँ से हमने स्टार्ट किया है कि इसके कंसेप्ट से, इसकी डेफिनेशन से और इसकी जो है वो फार्मूलेशन से। अब हम आगे इसके ऊपर चलेंगे और मज़ीद जो इसके अहम टॉपिक है पार्टनरशिप लॉ के वो मैं आपको आइंदा आने वाली वीडियो में बताऊंगा, जिसमें इसकी डेवल्यूशन भी आएगी, उसका थारो तरीका कार। ये एक दो लाइन में मैंने आपको पहले भी बताया। फिर ये आ जाएगा अगर फर्म, इसमें मैंने बताया कि रजिस्टर कैसे होनी है, लेकिन ये अगली वीडियो में बताऊंगा कि अगर एक फर्म एक पार्टनरशिप एग्रीमेंट a partnership deed if not registered what impact it would have if you don't have registered your partnership contract partnership act। अगर वो रजिस्टर नहीं करवाते तो आप समझते हैं जी कि हम पार्टनरशिप चला रहे हैं, ठीक है चल रही होगी, लेकिन उसके लीगल इम्प्लीकेशंस क्या होंगी वो इसमें बताएंगे। और फिर उसके आइंदा और आने वाली वीडियो में इसका LLP लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप लॉ के जो पाकिस्तान में है 2017 का एक्ट, उससे कैसे ये मुख्तलिफ है, डिफरेंट है, वो बेहतर है। उसके अंदर जो है पार्टनरशिप एक्ट नहीं बनाना चाहिए पार्टनरशिप फर्म या ये वाली जो है, तो ये सब मैं आपको आइंदा आने वाली 2 से 3 वीडियो में कोशिश करूँगा कि ये पार्टनरशिप के जो लॉ है इसको मतलब कवर कर लूँ। आपके कोई भी यानी सवालात हों तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ, तब तक अपना दोस्तों सबका ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ जी, अस्सलाम वालेकुम।